नमस्कार दोस्तों। आज हम गति, दूरी एवं समय के बारे में पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम तीव्र एवं मंद गति, चाल एवं वेग और अंत में समय की माप के बारे में सीखेंगे। आइए तीव्र एवं मंद गति से शुरुआत करें। चीता तीव्र गति से भागता है और एक कछुआ मंद गति से चलता है। आइए अब तीव्र एवं मंद गति की परिभाषा देखें। तीव्र गति वह होती है जब कोई वस्तु किसी अन्य गतिमान वस्तु की तुलना में तेज गति से चलती है, और मंद गति वह होती है जब कोई वस्तु किसी अन्य गतिमान वस्तु की तुलना में धीमी गति से चलती है। चाल यानी कि स्पीड। आइए चाल की परिभाषा देखें। किसी वस्तु द्वारा इकाई या फिर एकांक समय में तय की गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं। चाल एक अदिश राशि है। इसको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। औसत चाल यानी कि एवरेज स्पीड। किसी वस्तु की औसत चाल उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा दूरी तय करने में लगे कुल समय का अनुपात होता है। औसत चाल को हम इस तरह दिखा सकते हैं। असमान एवं समान गति क्या होता है, आइए जानें। अगर कोई वस्तु एक सरल रेखा पर गति करती है और वस्तु की चाल परिवर्तित होती है, तो हम उस वस्तु की गति को असमान गति कहते हैं। और इसके विपरीत, यदि कोई वस्तु एक सरल रेखा पर गति करती है और वस्तु की चाल नियत रहती है, यानी कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है, तो हम वस्तु की गति को समान गति कहते हैं। बस, साइकिल, रिक्शा आदि की गति असमान गति के उदाहरण होते हैं, परंतु एक घड़ी की सुई की गति और लोलक की गति समान गति के उदाहरण होते हैं। इन चित्रों में हम समान एवं असमान गति के उदाहरण देख सकते हैं। वेग यानी कि वेलोसिटी। आइए वेग की परिभाषा देखें। किसी वस्तु के द्वारा इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को उस वस्तु का वेग कहते हैं। वेग एक सदिश राशि है। इसको व्यक्त करने के लिए परिमाण तथा दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। समय का माप। समय की माप का अभिप्राय काल अंतराल की माप से है। एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय के बीच के समय को हम एक दिन कहते हैं। इसी प्रकार एक अमावस से अगली अमावस के बीच के समय को एक माह कहा जाता है। पृथ्वी के द्वारा सूर्य का एक परिक्रमा पूर्ण करने को एक वर्ष का समय कहते हैं। समय का माप छाया की लंबाई द्वारा भी किया जाता है। यह माप एक दिन को काफी छोटे अंतरालों के लिए किया जाता है। इस माप के लिए धूप घड़ी नाम की एक यंत्र का उपयोग किया जाता है। आइए अब समय मापने के लिए कुछ यंत्र देखें। प्राचीन काल में यह यंत्र समय मापने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। पहला चित्र एक रेत घड़ी का है, दूसरा चित्र एक धूप घड़ी का है और तीसरा चित्र एक जल घड़ी का है। समय मापने की सबसे सामान्य युक्ति घड़ियां हैं। घड़ियों की कार्य विधि में आवर्ती गति का उपयोग किया जाता है। आवर्ती गति का एक मुख्य उदाहरण सरल लोलक है। सरल लोलक धातु अथवा लकड़ी के छोटे गोले को
किसी ऋण स्तंभ यानी कि एक स्टैंड से धागे के सहारे निलंबित करके बनाया जाता है। सरल लोलक कुछ इस प्रकार दिखता है। धातु अथवा लकड़ी के गोले को हम गोलक या फिर अंग्रेजी में बॉब कहते हैं। आइए इस वीडियो में हम ये देखें कि एक सरल लोलक किस तरह से काम करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें एक गोलक को एक धागे द्वारा निलंबित किया गया है और जब हम गोलक को थोड़ा इधर-उधर करते हैं तो सरल लोलक इस प्रकार चलता है। अगर हम इस धागे की लंबाई को छोटा कर दें तो यह लोलक और तेज गति से इधर-उधर चलने लग जाता है। आइए दोस्तों, अब यह देखें कि सरल लोलक किस प्रकार गति करता है। जब गोलक O बिंदु पर स्थिर रहता है तो हम उसे गोलक की मध्य स्थिति कहते हैं। जब गोलक को धीरे से एक ओर ले जाकर मुक्त करते हैं तो यह इधर-उधर गति करने लग जाता है। यह आवर्ती गति का एक उदाहरण है। जब गोलक अपनी मध्य स्थिति O से आरंभ करके A तक, फिर A से B एवं B से वापस O पर आता है तो कहा जाता है कि लोलक ने एक दोलन पूरा कर लिया है। A से B एवं B से वापस A भी एक दोलन कहलाता है। सरल लोलक के द्वारा एक पूर्ण दोलन में लगे समय को उसका आवर्ती काल कहते हैं। कुछ सामान्य घड़ियों के उदाहरण अब हम आपके सामने लाएंगे। पहला लोलक घड़ी, दूसरा एक डिजिटल घड़ी और अंत में एक मेज घड़ी। इस वीडियो में हमने तीव्र एवं मंद गति के बारे में सीखा, चाल एवं वेग के बारे में सीखा और अंत में समय की माप के बारे में सीखा। अगली वीडियो में हम समय तथा चाल के मात्रक और विभिन्न प्रकार के ग्राफ के बारे में सीखेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।